नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है कि क्या-क्या आपने किया और विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि ये सब बात झूठ है। लेकिन क्यूवाइब नेटवर्क तो इन बातों को 2020 से उठा रहा था, 2021 से उठा रहा था और सारी जानकारी आपको दे रहा था। आज एक और एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको देने के लिए आए हैं। बहुत सारे जो दर्शक हैं उनको मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे हमारे जो नए दर्शक हैं या जिन्होंने नहीं देखा है, उनके लिए बेहद एक्सक्लूसिव जानकारी मैं लेकर के आया हूं। लेकिन इसके पहले कि ये मैं जानकारी आपसे साझा करूं कि देश के दुश्मन हमारे आसपास हमारे बीच बैठे हैं। अब वो दुश्मन हैं, ये उन्हें मालूम है कि नहीं है। जो दूसरे के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मुमकिन है कि उन्हें खुद भी नहीं मालूम हो कि वो कब किस रूप में विदेशी एजेंडे को या देश तोड़ने वाले एजेंडे के साथ खड़े हो गए हैं या उनको मदद पहुंचा रहे हैं। उन्हें मालूम भी नहीं हो। तो इसके पहले कि हम आपको सारी जानकारी दें और आपसे सारी बात शेयर करें, आपसे फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे, वो हमारे क्यूवाइब को सब्सक्राइब करें, फेसबुक फॉलो करें और एक्स के प्लेटफॉर्म को भी आप फॉलो करें और हमारा जो रंबल प्लेटफॉर्म है उसे भी फॉलो करें। क्यूवाइब.in हमारा अंग्रेजी का ओटीटी प्लेटफॉर्म है और प्रकाश टीवी हिंदी में हमारा प्लेटफॉर्म है ओटीटी, उसे भी आप लॉग इन करें अपडेटेड न्यूज रहने के लिए और एक्सक्लूसिव अगर आपको न्यूज चाहिए तो आप इस दोनों नेटवर्क पे जा सकते हैं। अब जिन्होंने मेंबरशिप नहीं लिया है उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। शुरुआत करते हैं एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन की। मित्रों, 5-6 फरवरी को कांग्रेस के सांसद और आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पुत्र गौरव गोगोई, उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी की कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी हर चीज का ठीकरा सोरोस के ऊपर मढ़ के अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। बिल्कुल ठीक बात है। सोरोस के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ना भी नहीं चाहिए और सारा ठीकरा फोड़ करके अगर कोई कमजोरी है सरकार की तो उसे बचाना भी नहीं चाहिए। सरकार को खुद को ढकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बात कहे कौन? वो कहे जो स्वयं आकंठ इतने गलत कामों में इन्वॉल्व हों, जिनका हाथ पूरी तरह से देश विरोधी ताकतों के साथ मिला हुआ हो, वो अगर ऐसी बात कहे तो ये बात जचती नहीं है। अगर क्यूबाइब नेटवर्क ये सवाल उठाए कि कोविड के दौरान सरकार ने ठीक नहीं किया तो बात जचती है। लेकिन कोविड के दौरान गौरव गोगोई ने कोई सवाल नहीं पूछा। गौरव गोगोई ने कोई सवाल नहीं पूछा, राहुल गांधी ने कोई सवाल नहीं पूछा। उस वक्त क्यों इनके मुंह बंद थे? उस वक्त भी हमने आपसे खुलासा किया था कि इनके मुंह बंद होने के कारण क्या है, राजीव गांधी फाउंडेशन को कहां से पैसे मिलते हैं, कौन कौन उसके पीछे में है। लेकिन अब तो एक ताजा खुलासा हुआ है जो बहुत चौंकाने वाला है। कल हमने आपको बताया था कि कैसे यूएसएड, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी जो है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग देशों को पैसा देती है इस नाम पर कि हम आपके देश का विकास करना चाहते हैं, आपके देश में विकास के मानकों पर हम खर्च करना चाहते हैं। लेकिन विकास के मानकों पर खर्च नहीं होता है, असल में आपको बर्बाद करने के लिए वो सारा खर्च किया जाता है, आपको डीस्टेबलाइज करने के लिए खर्च किया जाता है और वो उसके पीछे अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। सौभाग्यवश अभी एक सरकार वहां पर आई है डोनाल्ड ट्रंप की और उसके जो डॉज के प्रमुख हैं एलन मस्क, उन्होंने कमान संभाल लिया। उन्होंने कहा कि हम किसी अन्य देशों को डीस्टेबलाइज क्यों करेंगे, हमारी हमारी क्या उसमें मंशा है। तो सवाल है कि जो बिजनेस घराने हैं, जिनके बिजनेस हित जुड़े हुए हैं, वो किसी अन्य देश में अगर व्यापार करना है उनको तो वहां की सोसाइटी को
अलग अलग तरीके से सेंसिटाइज करना है, उनको डिस्टेबलाइज भी करना है। कुछ मुद्दों पर सेंसिटाइज करना है जिससे उनका भला हो, और कुछ मुद्दों पर उनको डिस्टेबलाइज करके रखना है ताकि उनके मुद्दों के ऊपर या उनके एजेंडे के ऊपर उस देश की निगाह ना जाए। उस देश की निगाह से जाने से तात्पर्य है उस देश की आवाम की निगाह जाने ना पाए। ये होते हैं बिजनेसमैन के अपने एजेंडे, और वो अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, अमेरिकी स्टेट फाइनेंसिंग एजेंसी के साथ मिलकर के काम कर रही थी, कर रही है, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने अब कुठाराघात कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये हमारा मैंडेट नहीं है। हम किसी अन्य देश में जाकर के उन्हें कहें कि हम आपके इलेक्टोरल टर्नआउट को बढ़ाने के लिए आपको मदद करेंगे, इसमें मेरा क्या जा रहा है। मैं आपको आज एक वीडियो बाइट सुना रहा हूं जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, बल्कि उसे सुनने की आवश्यकता नहीं है, आपको सबको मालूम है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही अपने भाषण में कहा कि आप हमें यह आवश्यकता नहीं है कि हम किसी अन्य देशों में जाकर के वहां डिस्टेबलाइज करें, लेकिन कुछ लोग और हमारी स्टेट एजेंसी ये काम कर रही थी, और Cambodia. इसलिए ये शोभा नहीं देता है कि अमेरिकी सरकार इन डिस्टेबलाइजेशन के काम में खुद को शामिल करे और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के साथ अपना हाथ मिलाए। अब आते हैं अपने मूल विषय पे। मूल विषय क्या था हमारा? मूल विषय था कि गौरव गोगोई की कहानी क्या है। क्यों मैंने गौरव गोगोई की चर्चा की? आपको भी ये लगता होगा कि गौरव गोगोई यकायक इतने युवा नेता हैं, एक से एक युवा नेता हैं, सचिन पायलट हैं, दीपेंद्र हुडा के बेटे हैं, दीपेंद्र हुडा हैं, दूसरे उनके और नेता हैं अलग-अलग जगहों में, ज्योतिरादित्य पार्टी छोड़ के चले गए। यकायक गौरव गोगोई कांग्रेस के सेंटर स्टेज पे कैसे आ गए? क्या कारण है? सिर्फ इसलिए क्या कि ये नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं? ये कारण नहीं है। कारण की शुरुआत होती है 2013 से। 2013 में गौरव गोगोई की शादी एलिजाबेथ नाम की एक लड़की, जो कि ब्रिटिश ब्रिटिश नेशनल है, बाद में वो अमेरिका चली जाती हैं, और वो एलिजाबेथ नाम की एक लड़की से गौरव गोगोई की शादी होती है, उनको प्यार होता है, और वहां फिर वो उनकी शादी होती है अमेरिका में, और अमेरिका से वो वापस इंडिया आ जाते हैं। उसके बाद 2014 में पहली बार गौरव गोगोई सांसद बनते हैं, और ये जो मोहतरमा हैं एलिजाबेथ, ये उनके साथ उनकी पत्नी ही हो गई, तो बात ही क्या है। इनका रिश्ता अब आगे बढ़ता है। यहां तक तो कहानी ठीक है, कोई बात नहीं है। आप एक ब्रिटिश लड़की से आपको मोहब्बत हो सकता है, अमेरिकी लड़की से मोहब्बत हो सकता है, और उस मोहब्बत को आपने परिणय सूत्र में भी बांध दिया तो बहुत अच्छी बात है, कौन रोक सकता है आपको। तो गौरव गोगोई साहब की शादी हुई प्यार के बाद। अब यहां से सिलसिला शुरू हो रहा है कि गौरव गोगोई की चर्चा आजकल क्यों हो रही है, और क्यों गौरव गोगोई इतने सारे युवा नेताओं को पीछे छोड़ते हुए सोनिया फैमिली के करीब, राहुल गांधी के करीब आ जाते हैं, और गांधी फैमिली के गुड बुक में आ जाते हैं। कहा जा रहा है कि गौरव गोगोई ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। गौरव गोगोई भी क्रिश्चियन है, और उन्होंने एक क्रिश्चियन लेडी से शादी भी की है। तो एक स्वाभाविक रिश्ता गौरव गोगोई का गांधी परिवार से होता है, ऐसा सामने से आपको दिखेगा। क्योंकि सोनिया गांधी भी एक क्रिश्चियन थी, अब वो बाद में, बहुत बाद में उन्होंने भारत की नागरिकता ली। तो गौरव गोगोई की पत्नी भी क्रिश्चियन है, उनसे उनकी शादी हुई है, तो एक नेचुरल एफिनिटी जो है वो गांधी परिवार से उनकी बढ़ी। लेकिन एलिजाबेथ जो हैं वो आज तक भारतीय नागरिक नहीं है। आज उनकी शादी को 12 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। आज तक उन्होंने अपनी नागरिकता को परिवर्तित नहीं किया है, आज भी वो ब्रिटिश नेशनल बनी हुई है। यहां तक भी कोई बात नहीं है। अब गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ करती क्या है?
तो ये ऐसी संस्था में काम करती है जो आपके दुश्मन देश में उसका हेडक्वार्टर है। आपका दुश्मन देश कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन देश आपका पड़ोसी पाकिस्तान में है। वो किन-किन संस्थाओं के लिए काम करती है, पहले मैं आपको ये बताता चलूं। क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क, जो पाकिस्तान में जिसका हेडक्वार्टर है, क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क, उसको शॉर्ट उसका शॉर्ट फॉर्म है CDKN, क्लाइमेट डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क। दूसरी एक संस्था है ICLEI, ICLEI, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव। ये ब्रिटेन में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रिटेन में है, ICLEI का, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एनवायरनमेंट इनिशिएटिव। इन दो संस्थाओं से पहले ये जुड़ी हुई हैं और पहली संस्था का हेडक्वार्टर जो है, जो CDKN है, क्लाइमेट डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क, इसका मुख्यालय पाकिस्तान में है। जाहिर है पाकिस्तान में मुख्यालय है तो पाकिस्तान आना जाना भी होगा। अब ये CDKN जो संस्था है, उनसे आज तक इनका रिश्ता बना हुआ है। अब CDKN कौन है, क्या करती है? नाम से आपको पता चल रहा है कि ये जो है क्लाइमेट डेवलपमेंट और नॉलेज नेटवर्क करती है। क्लाइमेट के बारे में, उसके विकास के बारे में, उस क्लाइमेट की क्या परिस्थिति है उसके बारे में रिसर्च करती है और नॉलेज डेवलपमेंट के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए काम करती है साहब। तो एलिजाबेथ को और किसी संस्था में काम करने का मौका नहीं मिला। संयोग बस, ये एक संयोग हो सकता है कि एलिजाबेथ का प्यार गौरव गोगोई से होता है, एलिजाबेथ की शादी गौरव गोगोई से होती है और फिर वो एक ऐसी संस्था में काम करती है जिसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में होता है। अब पाकिस्तान में ये लगातार काम कर रही हैं और पाकिस्तान के जो भारत में जो एम्बेसडर हैं, उनसे गौरव गोगोई और एलिजाबेथ की बड़ी अच्छी दोस्ती है, थी अब तक, पहले तक। जो कोई भी उनके एम्बेसडर होते थे तो पाकिस्तानी दूतावास आना जाना दोनों पति पत्नी का लगा रहता था और ये लोग वहां जाते रहते थे। अब मैं इस क्लाइमेट डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क का जिक्र क्यों कर रहा हूं? इतना तक भी बात चलती है। कोई बात नहीं है, पड़ोसी देश में कोई संस्था है, वहां उनकी पत्नी संयोग बस वहां काम करती है, वो एक NGO है, वहां वो काम करती है, तो क्या जाता है? बांग्लादेश में भी लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, नेपाल में भी जाते हैं, तो पाकिस्तान भी चले गए हैं। वो ब्रिटेन की नेशनल हैं और अमेरिका में भी रह करके काम करती हैं। भारत की नागरिकता अभी तक नहीं ली है और भारत के एक जिम्मेदार, एक लॉ मेकर की पत्नी हैं। एलिजाबेथ इस देश के एक लॉ मेकर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो देश के लिए कानून बनाते हैं। ध्यान रहे, देश के लिए कानून बनाने वाले एक जिम्मेदार रिप्रेजेंटेटिव, जन प्रतिनिधि की वो पत्नी है। और ये एक महज संयोग हो रहा है कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ हो जाती हैं और उनका रिश्ता पाकिस्तान से हो जाता है, पाकिस्तान में एक संस्था में काम करने से हो जाता है। यहां तक भी बात आप मान लेंगे। अब जो सबसे बड़ा खुलासा है वो ये है कि इस संस्था को जो फंड करती है, ये संस्था का पैसा कहां से आता है, कौन देता है इसको पैसा? तो पता चला कि इस संस्था को जो पैसा दे दिया जाता है, वो सोरोस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ओपन सोसाइटी, उनके द्वारा इनको फंड किया जाता है। अब यहां से कहानी शुरू होती है। ओपन सोसाइटी का रिश्ता अमेरिकी इंटेलिजेंस से रही है। ओपन सोसाइटी का रिश्ता पाकिस्तान के ISI से रही है और इस ओपन सोसाइटी के साथ मिलकर के USA डिपार्टमेंट भी काम करती है।
यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएड, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएड के बारे में बहुत चर्चा आप सुन ही रहे हैं लगातार। यूएसएड अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी सब हैंड इन ग्लोव हैं और वो क्लाइमेट डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क के लिए काम करते हैं और उनको जो फंड किया जा रहा है वो ओपन सोसाइटी, सोरोस की सोसाइटी से हो रहा है। जब 6 फरवरी को गौरव गोगोई ने यह सवाल उठाया कि बीजेपी अपनी नाकामियों को सोरोस के कंधे या सोरोस के माथे मढ़ करके नहीं बच सकती, तो ये जो रिपोर्ट आया वो इस बात का खुलासा करता है कि सोरोस के बारे में एक शब्द भी सुनने के लिए हमारे ये लॉ मेकर, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और गांधी परिवार के क्लोजेस्ट, नाउअडेज क्लोजेस्ट, वो डिप्टी लीडर हैं लोकसभा में, डिप्टी लीडर हैं, राहुल गांधी के बहुत ही विश्वास पात्र हैं, क्लोज हैं, सोनिया गांधी के विश्वास पात्र हैं। तो ये जो डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। अच्छी बात है, नहीं बचना चाहिए। अब जो दूसरी संस्था है वो है ICLEI, ये है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव, जो कि ब्रिटेन में है। वहां भी उनके लिए भी ये काम करती है। और अब इनको जो फंड आ रहा है उसमें बहुत सारे एजेंसीज के नाम आ रहे हैं। उसमें ओडीआर फाउंडेशन है, सोरेस का ओपन सोसाइटी है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, रॉकफेलर फाउंडेशन है, फोर्ड फाउंडेशन है, पता नहीं कितने फाउंडेशन हैं। मैंने कल भी आपको जिक्र किया था, लेकिन इनके पैसे आते हैं ये इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव, जो ब्रिटेन की संस्था है। यहां तक भी बात चल जाएगी। अब एक और बड़ा खुलासा जो आपकी आंखें खोल देगा, आपके माथे पे हथौड़ा चल जाएगा। साहब, टॉम उडल एक अमेरिकी सीनेटर हैं और टॉम उडल काम करते हैं, वो अमेरिकी इंटेलिजेंस कमेटी के मेंबर भी हैं और टॉम उडल ये सलाह देते हैं अमेरिकी इंटेलिजेंस कमेटी को कि भाई कहां पर हमें कितना पैसा देना है, क्या देना है, क्या रणनीति बनानी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस देश को पैसे देने का आधार क्या होना चाहिए। ये सारी बातें तय करता है टॉम उडल, इंटेलिजेंस कमेटी के सदस्य हैं, अमेरिका में सेनेटर हैं। अब उस टॉम उडल के लिए हमारे लॉ मेकर की पत्नी एलिजाबेथ काम कर रही, वर्षों से काम कर रही है टॉम उडल के लिए। टॉम उडल अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी को सजेस्ट करता है कि किसको पैसा देना चाहिए और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी यूएस एड के सौजन्य से, सोरोस की ओपन सोसाइटी के सौजन्य से पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क को पैसा देती है। क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क को अमेरिका की अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी, यूएसएड के लोग और ओपन सोसाइटी सोरोस की संस्था पैसा देती है और उस क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क के लिए काम करती है हमारे लॉ मेकर गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ। टॉम उडल के लिए भी काम करती हैं, टॉम उडल के लिए काम करती हैं, क्लाइमेट चेंज संस्था के लिए काम करती हैं, ICLEI के लिए काम करती हैं और इन सबको सोरोस की कंपनी से पैसा मिलता है, उनकी संस्था से पैसा मिलता है। इतने तक भी बात बन जाती तो कोई बात नहीं है। सोरोस ने पिछले साल ओपन सोसाइटी ने जो 21 अभी जो यूएस एड ने जो $21 बिलियन दिया है, उसमें सोरोस का जो ओपन सोसाइटी है वो बहुत एक्टिव था और कहा जाता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी
उसमें जो ओपन सोसाइटी के मुखिया हैं, वो बढ़ चढ़ के शैलेश शेट्टी करके व्यक्ति हैं, वो उस ओपन सोसाइटी के मुखिया उस भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी प्रमुखता से साथ ले रहे हैं और वो सारे लोग साथ ले रहे हैं जो कि इस विचारधारा में यकीन करते हैं जैसा कि श्रीलंका में हुआ और जैसा कि बांग्लादेश में हुआ। श्रीलंका में जिस प्रकार से राष्ट्रपति भवन पर चढ़ाई की गई और वहां से राष्ट्रपति को भागना पड़ा, हुड़दंग मचा, कब्जा कर लिया गया राष्ट्रपति भवन को, वहां के संसद वगैरह सबको। उसी प्रकार से बांग्लादेश में प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया गया, प्रधानमंत्री आवास में तोड़फोड़ मचाई गई और शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। तैयारी थी कि भारत में भी उसी पैटर्न पे भीड़ को मोबिलाइज किया जाए देश भर में। हुआ ये कि उस प्रकार से भीड़ मोबिलाइज नहीं हो सकी और भारत एक बड़ा देश था, वो ठीक से उनके एजेंडे में फंस नहीं पाई। वो भारत जोड़ने की यात्रा नहीं थी, रादर भारत तोड़ने की यात्रा थी। कैसे? आपको याद होगा कि उसके बाद से ही राहुल गांधी ने जाति जनगणना या अन्य विषयों पर उनका अपना स्टेटमेंट आना शुरू हुआ। आज तक जो पार्टी जिस पार्टी का ये नारा था, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, याद है आपको? ये नारा पिछले 40-50 वर्षों से कांग्रेस का नारा रहा है, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने इसी नारे से कब कैसे विमुख हो गई और फिर लोगों का जात पूछने लगी। यहां तक नहीं, पत्रकारों तक का जात पूछने लगी। सवाल यह है कि राजनीति करने में कोई बुराई नहीं है, वो राजनीति कर सकते हैं, जात पर भी राजनीति करना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप विदेशी एजेंडे के तहत कोई नैरेटिव चलाते हैं, आपत्ति उस पर है। जो हमारे कांग्रेस के प्रशंसक मित्र हैं या जो कांग्रेस को चाहने वाले लोग हैं, आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि मैं कांग्रेस के ऊपर कोई सवाल उठा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हम कांग्रेस की यकायक जो चेंज हुई नीति और वो नीति कहां से हो रही है उसके बारे में सवाल उठा रहे हैं। ये बेहद गंभीर मामला है। किसी भी नेता को, जैसे कि आज गोगोई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सारा ठीकरा सोरोस के माथे पर नहीं फोड़ सकता है, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कहां किससे वो मदद ले रही है, इस बात को नहीं छुपा सकती है। कांग्रेस अपना लीडरशिप भारत के अंदर मजबूती से उठा पाने में, बना पाने में नाकामयाब रह रही है। वो भारत के लोगों के साथ बात नहीं कर पा रही है, लेकिन वैदेशिक नेताओं विदेश में जाकर के अलग अलग बातें करती है। गांधी फैमिली के एक बहुत करीबी हैं सैम पित्रोदा साहब। सैम पित्रोदा के ऑर्गेनाइजेशन को ओपनली ओपनली ओपन सोसाइटी, सोरोस की जो सोसाइटी है, वो फंड करती है। और सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठ करके वो सारा नैरेटिव चलाते हैं जिस नैरेटिव पर कांग्रेस पार्टी अमल करना शुरू कर देती है। सवाल वहां ये है कि देश तोड़ने वाले एजेंडों के साथ अगर सैम पित्रोदा खुद को खड़ा किए हुए हैं और फिर सैम पित्रोदा जो नैरेटिव देते हैं उसको कांग्रेस पार्टी अडॉप्ट करती है, तो मामला बीजेपी या मामला किसी अन्य पार्टी का नहीं है, मामला देश के खिलाफ गद्दारी का है, देश के खिलाफ धोखे का है, देश को तोड़ने का है। और देश से बढ़कर के कोई पार्टी नहीं हो सकती, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। अगर देश की नीतियों के साथ, देश के साथ खिलवाड़ करेगा, तो उसे एक्सपोज जरूर होना चाहिए, उसे पब्लिक डोमेन में जरूर लाना चाहिए। गौरव गोगोई की पत्नी अगर सोरोस के फाउंडेशन के साथ मिलकर के या सोरोस का फाउंडेशन जिसे फंड करता है उनके साथ मिलकर के सारा काम करे और उसके बाद गौरव गोगोई ये सवाल उठाए कि सोरोस के माथे पर सारा ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता है, ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर गौरव गोगोई कोई सामान्य व्यक्ति होते तो हम चल सकती थी बात। गौरव गोगोई एक
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सबसे बड़ा मैंडेट है वो है कानून बनाने का। अब आप कल्पना कीजिए कि जब कभी भी कोई भी पार्लियामेंट में इस तरह के कानून बनेंगे, उसमें गौरव गोगोई कैसे इन्फ्लुएंस्ड होगा? क्योंकि गौरव गोगोई की पत्नी तो स्वयं पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के काम कर रही है और वो पाकिस्तान के हित की अगर कोई नीति बनेगी या ऐसी कोई भी पॉलिसी बनेगी जो कि भारत को और मजबूत करे, तो इसकी क्या गारंटी है कि एलिजाबेथ अपने पति को ये सलाह न देगी कि साहब आप ये देखिए इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा, इससे फला चीज का नुकसान होगा। तो विघटनकारी शक्तियां हमारे लॉ मेकर के घर में घुसी हैं। मुझे नहीं मालूम कि गौरव गोगोई की पत्नी वाकई में सीआईए की एजेंट हैं या यूएस एड की एजेंट हैं या सोरोस की एजेंट हैं या पाकिस्तान की एजेंट हैं, आईएसआई की एजेंट हैं, लेकिन ये जांच तो बनता है, जांच तो बनता है, सफाई तो देनी पड़ेगी। गौरव गोगोई को भी देनी पड़ेगी और गांधी परिवार को भी देनी पड़ेगी कि यकायक गौरव गोगोई का जो एलिवेशन हुआ है, उनको जो एलिवेट किया गया है, हर रैंक एंड फाइल में गौरव गोगोई आगे निकल गए हैं अपने साथी युवा नेताओं से। वो इसलिए नहीं कि वो पूर्वी स्टेट से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, बिल्कुल नहीं है। निश्चित रूप से सोरोस, सीआईए और आईएसआई के इशारे पर ये सारा काम हो रहा है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, जांच जरूर होनी चाहिए। जांच में अगर साबित हो जाएगा कि नहीं, गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ का सीआईए, आईएसआई और पाकिस्तान की उस संस्था में किसका दखल है और सोरोस की संस्था ऐसा कोई काम नहीं कर रही है, तो माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सोरोस की संस्थाएं भारत में जातिवादी पत्रकारिता को भी आगे बढ़ाने में, जाति विखंडन के लिए भी जो जितने धंधे हो सकते हैं उसे अपनाने में सोरोस की संस्था मदद कर रही है। कल मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी दी है और पुख्ता जानकारी मैं फिर आपके सामने लाऊंगा। आज आपसे मैं अनुरोध करूंगा, ये सारी जानकारी की तहकीकात कीजिए, जानिए, समझिए गौरव गोगोई के बारे में, जिन संस्थाओं का मैंने नाम लिया है उनके बारे में, ओपन सोसाइटी के बारे में, सोरोस के बारे में, यूएसएड के बारे में, सीआईए और आईएसआई के बारे में। इसके पहले कि हम आपसे विदा लें, मैं आपसे फिर एक बार अनुरोध कर रहा हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें, एक्स प्लेटफ़ॉर्म को भी आप फॉलो करें और pvip.in, प्रकाश टीवी.in पर भी लॉगिन करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।